हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप जीमेल में स्पेस भर जाने की समस्या का स्थायी समाधान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जीमेल में आपको 15 जीबी स्पेस मिलता है यदि आपके पास में फ्री अकाउंट है। लेकिन ये जो 15 जीबी स्पेस है ये सिर्फ जीमेल के लिए नहीं है बल्कि गूगल ड्राइव और साथ ही साथ गूगल फोटोज, इन तीनों के बीच में कॉमन है। यानी कि ये स्पेस तेजी से भरने लगता है यदि आप गूगल ड्राइव का भी इस्तेमाल करते हैं और फोटोज का भी इस्तेमाल करते हैं और जीमेल का भी इस्तेमाल करते हैं। और जब 15 जीबी के आसपास स्पेस भरने लगता है तो आपको गूगल की तरफ से सूचना दी जाती है कि आपका स्पेस भरने वाला है। अब आप या तो अतिरिक्त स्पेस खरीद लीजिए या फिर आप यहां से जीमेल और अपनी गूगल ड्राइव से कुछ फाइलें डिलीट करके थोड़ा स्पेस बना लीजिए। मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उसके तहत आपको इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद आप इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो वो समाधान क्या है मित्रों, आइए मैं आपको दिखाता हूं। और उसके तहत हम क्या करते हैं कि अपने एक ईमेल अकाउंट में आने वाली सारी मेल को दूसरे अकाउंट में फॉरवर्ड करते हैं और जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें फॉरवर्ड की गई सारी मेल्स को हम डिलीट कर देते हैं। और ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिकली संपन्न होती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे जीमेल अकाउंट में ले चलता हूं जो ये है। और ये जो जीमेल अकाउंट है इसका ईमेल एड्रेस ये है balendu.main@gmail.com और ये 15 जीबी का स्पेस इसमें मुझे मिला है। अब मान लीजिए कि ये भरने लगता है तो मैं क्या करूंगा, ये एक और अकाउंट बना लेता हूं balendu.other@gmail.com। और जब ये अकाउंट बनाता हूं तो मुझे 15 जीबी और स्पेस मिल जाता है। और मैं इस अकाउंट में मतलब मूल अकाउंट में आने वाली सारी मेल को यहां भेजने का उसकी सेटिंग कर देता हूं। तो सारी मेल यहां आने वाली यहां चली जाती है। और एक सेटिंग और कर देता हूं कि उन मेल को यहां से डिलीट कर दिया जाए। तो ये अकाउंट जितना भरा हुआ है उतना ही रहता है, अब इसमें और अतिरिक्त कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है क्योंकि सारी मेल आपकी इस नए अकाउंट में जाने शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये अकाउंट भी तो भर सकता है, 15 जीबी इसका भी पूरा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? तो मैं एक और अकाउंट बना देता हूं और फिर मुझे 15 जीबी मिल जाता है। तो यहां वाली जो सारी मेल है अब इसमें जाने लगेंगी। एक और सेटिंग मैं कर दूंगा और अगर ये भी भर गया तो मैं एक और बना दूंगा। तो ये तो अनंत प्रक्रिया है दोस्तों, आप जितने चाहें अकाउंट बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन दोनों को डिलीट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि करना क्या है। तो ये हमारा मेन अकाउंट है balendu.main और इसमें मैं आता हूं और यहां पर मैं एक फिल्टर बनाऊंगा कि मेरे सारे संदेश दूसरे ईमेल अकाउंट में भेज दिए जाएं। लेकिन वो बनाने से पहले मुझे जाना होगा सेटिंग्स में। तो यहां सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा, फिर ऑल सेटिंग्स में जाऊंगा और ऑल सेटिंग्स में जो छठे नंबर का टैब है जिसमें लिखा है फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप, इस पर क्लिक करूंगा। तो यहां पहला ऑप्शन मिल रहा है फॉरवर्डिंग। इस पर मैं इसके सामने जो बटन है इसको क्लिक करता हूं, ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस, और यहां पर लिख देता हूं balendu.other@gmail.com, जो मैंने दूसरा अकाउंट बनाया है इस पर्पस के लिए। और आपको दिखा भी दूं कि वो अकाउंट मैंने यहां साइड में यहां खोला हुआ है एज ब्राउजर में। यह है balendu.other वाला मेरा दूसरा अकाउंट और ये क्रोम ब्राउजर में मैंने खोला हुआ है balendu.main वाला ईमेल अकाउंट। तो दोनों को मैंने इस समय खोला हुआ है। मैं balendu.main में ये सेटिंग कर देता हूं कि सारे चीजें फॉरवर्ड कर दी जाए balendu.other पर और मैं नेक्स्ट बटन दबाता हूं। तो ये छोटा सा बॉक्स खुलता है, इस बॉक्स में मैं प्रोसीड बटन दबाता हूं और जब प्रोसीड बटन दबाता हूं तो मुझसे कहा जाता है कि ठीक है, आपने जो आग्रह किया वो हम मानते हैं, लेकिन हमने कंफर्मेशन के लिए उस दूसरे अकाउंट में मेल भेजा है, पहले वहां से कंफर्मेशन आएगा तभी हम इस प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो मैंने कहा ओके, देखते हैं। तो मैं अब दूसरे अकाउंट में जाता हूं और वहां देखता हूं कि वहां सचमुच ये कंफर्मेशन वाला मेल आया हुआ है जीमेल से। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां एक लिंक है जो कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, मैं इसको क्लिक कर देता हूं। तो ये विंडो खुलता है और इसमें मैं कंफर्म बटन दबा देता हूं। तो ये कंफर्मेशन हो गया। यहां मैं क्या कह रहा हूं जीमेल को कि इस अकाउंट से यदि कोई भी मेल आती है वो मुझे फॉरवर्ड कर दी जाए, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं इस नए अकाउंट में। बस इतनी सी प्रक्रिया है मित्रों कि इसमें मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा। और ये आप यहां पर फिर से आके देखेंगे तो यहां पर कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन हम पुराने अकाउंट में फिर से चलते हैं और यहां अब हमको एक और सेटिंग करनी है और वो है हम एक फिल्टर बनाएंगे। तो फिल्टर कैसे बनता है, सबसे ऊपर जहां सर्च लिखा हुआ है उसके दाईं तरफ ये आइकन दिखाई देगा जिसको बोलते हैं सर्च ऑप्शंस का आइकन। आप यहां पर क्लिक कीजिए तो एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में जहां टू लिखा है वहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए जो मेन एड्रेस है। और आप यहां ये निर्देश दे रहे हैं गूगल को कि इस पते पर, यानी जहां टू लिखा हुआ होगा ये वाला, वहां जितने भी मेल आते हैं उनको
मैं कहीं और भेजना चाहता हूं, भले ही वो कहीं से भी आए, ये आपने खाली छोड़ दिया फ्रॉम, सब्जेक्ट खाली छोड़ दिया, यानी कुछ भी सब्जेक्ट हो, कहीं से भी आए, उसमें अटैचमेंट हो या ना हो, कितना भी पुराना हो, लेकिन अब जितने भी मेल यहां पर आएंगे इस अकाउंट में, उनको मैं कहीं और भेजना चाहता हूं, लेकिन कहां? तो उसके लिए आपको यहां क्रिएट फिल्टर बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहां हमने टिक कर दिया कि हम इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं यहां आने वाले हर ईमेल एड्रेस को, हर ईमेल संदेश को। और यहां देखिए चूज एन एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, तो जो फॉरवर्डिंग एड्रेस हमने वहां सेटिंग्स में डाला था वो यहां दिखाया जाएगा कि क्या आप यहां भेजना चाहते हैं। तो हमने कहा हाँ, इसको चुन लीजिए, हम यहां भेजना चाहते हैं। तो जब ये फिल्टर एक्टिव हो जाएगा तो सारी ईमेल जो यहां आएंगी वो यहां पर भी पहुंच जाएंगी, balendu.other@gmail.com पर। लेकिन अब हम ये भी चाहते हैं कि यहां मेन अकाउंट में जो आ रही हैं उनको डिलीट भी कर दो, यहां भेजने के बाद उनको डिलीट कर दो। तो हमने इस बटन पर क्लिक किया कि डिलीट इट। पहले इसको फॉरवर्ड इट टू balendu.other@gmail.com पर फॉरवर्ड कर दो और उसके बाद डिलीट इट, मतलब जितने भी ईमेल आते हैं पहले फॉरवर्ड करो फिर उनको डिलीट करो यहां से, लेकिन दूसरी जगह पर वो सुरक्षित रहेंगे। तो आपने ये किया और क्रिएट फिल्टर बटन दबा दिया, आपका फिल्टर क्रिएट हो गया। फिल्टर वॉज क्रिएटेड यहां पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अब ये होने के बाद देखते हैं कि कोई मेल किसी दूसरे अकाउंट से यहां भेज कर देखते हैं कि वो फिर उस दूसरे अकाउंट में पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। ऐसा करने के लिए मैं एक तीसरे ईमेल अकाउंट में लॉगिन करूंगा और उसके बाद देखते हैं, इस अकाउंट पर एक मेल भेज कर देखते हैं कि ये फॉरवर्डेड जो मेल है वो उस नए अकाउंट में पहुंचती है या नहीं, और यहां से अपने आप डिलीट होती है या नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको ले आया हूं इस मेरे दूसरे ईमेल अकाउंट में जो मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूं, और यहां से मैं एक ईमेल भेजूंगा balendu.main वाले अकाउंट में। तो मैं भेजना शुरू करता हूं balendu.main@gmail.com, और यहां पर मैंने सब्जेक्ट लिखा हिंदी में लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये करके मैं ये मेल सामान्य मेल वहां पर भेज देता हूं मेरे balendu.main वाले अकाउंट में, और अब फिर देखेंगे कि ये वहां पहुंचती है या नहीं और नए अकाउंट में पहुंचती है या नहीं। सेंड बटन दबाता हूं और उसके बाद हम दूसरे अकाउंट में चल के चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने किसी तीसरे अकाउंट से balendu.main@gmail.com में एक मेल भेजी है, आइए देखते हैं कि ये वहां पहुंची या नहीं। तो हम जाते हैं, क्रोम ब्राउजर खोलते हैं, और यहां तो वो मेल आई ही नहीं है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमने यहां पर एक फिल्टर बना दिया था कि यहां आने वाली हर मेल एक तीसरे अकाउंट यानी balendu.other में चली जानी चाहिए, ये वाला balendu.other में भेजी जाए। तो स्वाभाविक है, और उसमें हमने ये भी कहा था कि यहां पर डिलीट कर दिया जाए उसको। तो यहां आई भी होगी तो वो फॉरवर्ड हो गई होगी और यहां पर डिलीट कर दी गई होगी। और आइए देखते हैं कि यहां पर क्या डिलीट हुई है क्या वो। तो हम अगर मोर में जाते हैं और यहां पर हम ट्रैश में जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर वो आई थी जो डिलीट हो चुकी है, यहां पर आई थी लेकिन यहां पर डिलीट कर दी गई है। बहरहाल हम चलते हैं और तीसरे अकाउंट को देखते हैं कि ये मेल वहां पहुंची क्या। तो हम जाएंगे, वो एज ब्राउजर में हमने वो ईमेल अकाउंट खोला हुआ था, और यहां पर देखेंगे कि वो मेल यहां पहुंच गई है तीसरी जगह। कहां? balendu.other में पहुंच गई है, तीसरे अकाउंट में। ये मेल हम देख लेते हैं कि ये वही मेल है, ये मेरी परीक्षण मेल है जो सिर्फ इसीलिए भेजी जा रही है कि ये फॉरवर्ड होती है या नहीं। तो दोस्तों आपके स्पेस की समस्या समाप्त हो गई, आपको 15 जीबी अतिरिक्त स्पेस मिल गया। अब आप ये कहेंगे कि जब ये मेल आपके पास आती है और आप जब इसका उत्तर दोगे, तो ये तो उत्तर देते समय जैसे आप रिप्लाई करते हैं तो आपका जो ईमेल एड्रेस होगा वो कौन सा जाएगा, सेंडर का ईमेल एड्रेस यहां पर कौन सा जाएगा, है ना? तो ये ईमेल एड्रेस तो आपका वही जाएगा जो आप ये तीसरा वाला है balendu.other, यानी लोग भेज तो रहे हैं balendu.main पर, लेकिन जो उत्तर जा रहा है वो balendu.other से जा रहा है। तो ये तो उचित नहीं है, क्योंकि आपको उसी मूल अकाउंट से मेल भी भेजनी चाहिए, उत्तर भी वहीं से भेजना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं यहां पर, लेकिन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको यहां सेटिंग्स में जाना होगा, आपके नए अकाउंट की सेटिंग्स में जाना होगा, ऑल सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और यहां आप पहुंच जाएंगे। और यहां पहुंचने के बाद में यहां पर एक चौथे नंबर का जो टैब है वो है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, आप यहां क्लिक करिए। और यहां क्लिक करने के बाद आपको एक सुविधा मिलती है कि आप चाहें तो इसमें दूसरे ईमेल एड्रेस भी जोड़ सकते हैं। यहां का एड्रेस क्या है? balendu.other है, लेकिन हम उस ईमेल एड्रेस को भी यहां जोड़ेंगे
ताकि हम जो जवाब दें उनमें वो ईमेल एड्रेस जाएगा कि ईमेल भेजी गई थी balendu.main पर और ये इसका जवाब भी balendu.main से ही आपको वापस भेजा गया है, हालांकि हम किसी और ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल हम यहां क्लिक करेंगे ऐड अनदर ईमेल एड्रेस और यहां पर हमने वो ईमेल एड्रेस लिखा कि वो क्या था, तो वो था balendu.main। ये balendu.main था, हमने इसको चुन लिया और हमने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक किया और इसने कहा कि फिर हम वहां वेरिफिकेशन भेजेंगे balendu.main पर। तो मैंने कहा ठीक है, भेज दीजिए वेरिफिकेशन। और ये होने के बाद balendu.main वाले अकाउंट में मैं जाता हूं, तो यहां पर एक थोड़ी देर में वेरिफिकेशन आएगा मित्रों। लेकिन ये वेरिफिकेशन यहां क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहां आया होगा लेकिन उसको भेज दिया गया होगा वापस आपके उस वाले में जो नया अकाउंट आपने फिल्टर बनाया हुआ है वहां भेज दिया गया होगा। तो आप जाके ट्रैश में देख लीजिए, क्योंकि यहां पर उसको डिलीट किया गया था, तो ट्रैश में वो ईमेल होगी, ये रही जीमेल कंफर्मेशन। क्योंकि इस अकाउंट में आने के बाद इसको वहां फॉरवर्ड करके डिलीट कर दिया गया था, तो डिलीट में आपको मिल जाएगी। यहां जाके आप इसको क्लिक कीजिए और इसको कंफर्म बटन दबा दीजिए। तो ये दूसरा चरण है, आप चाहे तो इसको करें, चाहे तो सिर्फ रिसीव कर लें मेल को, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने ऐसा किया और यहां पर आप देखिए कोड भी आया हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूं कोड को और मेरे पुराने उसमें ले जाता हूं जहां मुझसे कहा जा रहा है कि आप चाहें तो कोड भी दे सकते हैं। हालांकि मैं कर चुका था, मैं चाहूं तो इस विंडो को बंद भी कर सकता हूं, चाहूं तो वो कोड भी यहां डाल सकता हूं, लेकिन बंद ही कर देता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कंफर्म कर चुका हूं। तो मित्रों आपने देखा कि मैंने ये काम कर दिया है दोनों तरफ। और उसके बाद अब आप यहां देखेंगे कि ये बता रहा है कि आपके दो ईमेल अकाउंट हैं, balendu.other@gmail.com और balendu.main@gmail.com। तो दो अकाउंट हो गए। अब आप जब भी संदेश भेजेंगे तो आप चुन सकते हैं कि मैं किस एड्रेस से भेजना चाहता हूं। आइए देखते हैं। जैसे आप इनबॉक्स में जाते हैं और यहां पर मान लीजिए ये मेल आपकी आई थी आपके पास, जब आप इसका उत्तर देंगे तो आप चुन सकेंगे कि मैं कौन से ईमेल एड्रेस से उत्तर देना चाहता हूं। इसके लिए मान लीजिए आपने रिप्लाई बटन दबाया और रिप्लाई बटन दबाने के बाद आपको यहां दिखाया जा रहा है, यहां जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये विकल्प दिखाया जा रहा है कि कौन से अकाउंट से आप भेजना चाहते हैं, balendu.other से भेजना चाहते हैं या balendu.main से भेजना चाहते हैं। तो आपने कहा balendu.main से भेजेंगे क्योंकि ये मेल वहां आई थी। और अब इसके बाद आप जो भी उत्तर देंगे, तो ये जो मेल है ये आपकी अब भेज दी गई है, सेंड कर दिया गया है और ये balendu.main से भेजी गई है मित्रों, जबकि ये अकाउंट कौन सा है, balendu.other। तो अब इससे क्या जाहिर होता है, इससे ये जाहिर होता है कि आपकी जितनी भी मेल आपके मूल अकाउंट में आ रही हैं, जो भर रहा है, वो सारी यहां नए अकाउंट में पहुंच जाएंगी और यहां से जो आप उत्तर देंगे वो भी उस अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए दे पाएंगे। यानी प्राप्तकर्ता को पता ही नहीं है कि आपकी मेल असल में किसी दूसरे इनबॉक्स में जा रही है और उत्तर भी उस दूसरे इनबॉक्स से दिया जा रहा है, जबकि आपने कुछ सेटिंग्स करके इसमें 15 जीबी का एक स्मार्ट इस्तेमाल कर लिया है, एक स्मार्ट यूज कर लिया है जीमेल के एक फीचर का। धन्यवाद।